हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज जो टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे। वो टॉपिक है आपके अभी जल्दी ही सितंबर में आपके भर्ती होने जा रही है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती। और काफ़ी सारी भर्तियां थी, लगभग 53-54 हज़ार के समथिंग वैकेंसियाँ थी। और इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है इसमें सिलेक्शन लेना। और अब आपके पास केवल और केवल 20 से 21 दिन बचे हैं और उसी के संदर्भ में हम बात कर लेंगे कि कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। एक अनुमानित वेटेज जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो चलिए मित्रों, उससे पहले अगर हम बात करें, उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना है। चलिए देखिए, बात करें अपन। मैंने आपके सामने स्क्रीन पर दिख रखा है, आपको दिख रहा होगा आसानी से, बिल्कुल साफ सुथरा। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा 2025, ठीक है। उसके पाठ्यक्रम के संबंध में, हालांकि पाठ्यक्रम सभी के पास हैं और क्या क्या पूछा जाता है वो सब आपको साइट पे मिल जाएगा। वैसे भी आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं तो बिना सिलेबस के तो कर नहीं रहे होंगे। तो चलिए देखो, जैसे अगर हम बात करते हैं सामान्य हिंदी की, तो सामान्य हिंदी का वेटेज यहाँ पर देखो 20 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 120 क्वेश्चन आपके पेपर के अंतर्गत आएंगे, जिनमें से सामान्य हिंदी का वेटेज है 20 क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा वेटेज लेकर हिंदी चल रही है और हिंदी के टॉपिक बिल्कुल उसमें मेंशन करके रखे हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो पॉइंट टू पॉइंट हम हिंदी के टॉपिक्स को अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान देना है हिंदी पर बहुत ज़्यादा। इधर सामान्य अंग्रेजी की बात करें तो ये 15 क्वेश्चन। अब यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा बात कर लूँ, क्वेश्चन 15 है, बहुत बढ़िया वेटेज इसका भी है, काफ़ी है। मगर देखो यहाँ पर संभावना ये रहती है कि कुछ बालक अगर अंग्रेजी में बहुत सारा टाइम समय भी बर्बाद करें और उतना अच्छा नहीं कर पाएँ, तो उससे बेटर आपके लिए ये रहेगा कि आप हिंदी को ज़्यादा अच्छा कर लें। और इंग्लिश में पढ़ना तो ज़रूरी है, क्योंकि बिना पढ़े देखिए 15 क्वेश्चन अंग्रेजी लेके चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका भी योगदान बहुत बड़ा है। पर फिर भी जब हम ज़्यादा अच्छा जिस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं तो उसके पीछे भागने की बजाय हमें उस चीज़ के पीछे भागना ज़रूरी होगा जो वास्तव में हम अच्छा कर सकते हैं और उसमें गलतियां ना करें, ठीक है। दूसरा देखें, सामान्य ज्ञान यानी कि जो जीके वाला पोर्शन है, उस अकेले जीके वाले पोर्शन का जो वेटेज है आपके लिए 70 क्वेश्चन है। और इसमें 70 क्वेश्चन कौन कौन से सब्जेक्ट से कितना कितना आएगा उसका अनुमान भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पर देखिए, अगर हम भूगोल की बात करते हैं तो भूगोल में 20 क्वेश्चन अनुमानित है कि 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे अकेले भूगोल से। और भूगोल का मतलब है आपके राजस्थान भूगोल, ओनली राजस्थान की ज्योग्राफी ही आपको पढ़नी है, जिसमें आपके भौतिक प्रदेश हैं, जलवायु हैं, नदियाँ अब्बा तंत्र हैं, ठीक है, झीलें हैं, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स जो ज्योग्राफी लेकर चलती है, वो सारे टॉपिक्स आपको करने ही करने हैं, क्योंकि ज्योग्राफी का बहुत बड़ा योगदान है। अकेले भूगोल राजस्थान ज्योग्राफी का 20 क्वेश्चन लेके चलती है, तो ज्योग्राफी को अच्छी कर लें। और ज़्यादा भी परेशानी ज्योग्राफी को पढ़ने में नहीं आती, क्योंकि ये केवल और केवल कंसेप्ट आधारित चीज़ें हैं और मैप आधारित चीज़ें हैं, ज़्यादा मैप पर ध्यान दें, ठीक है। आगे देखें, इतिहास कला एवं संस्कृति। इतिहास कला एवं संस्कृति का वैसे पोर्शन बहुत बड़ा है अगर देखा जाए तो, फिर भी इतिहास कला एवं संस्कृति 20 क्वेश्चन लेके चलता है। अब यहाँ पर देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक अगर हम देखें, सभी व्यक्तियों ने राजस्थान की जितनी भी भर्तियां दी हैं और राजस्थान की जितनी भी वैकेंसी आती हैं, उन सब में हम ये सारी चीज़ों को बारी बारी से पढ़ते हैं। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, तो इनको पढ़ने में ज़्यादा जोर नहीं आता। तो मेरा कहना यह है कि ये सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ ली होंगी, और अगर पढ़ ली है तो इन्हीं को एक बार रिवाइज कर ले, बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करना ज़रूरी है। और अगर यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आपके इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगा। तो अभी जो ट्रेंड पेपर का चल रहा है, मैंने अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुई पटवारी की, उसको भी देखा, तो पटवारी की भर्ती में भी कोई ज़्यादा मतलब डीपली प्रश्न नहीं पूछे गए, बहुत ऊपर ऊपर से प्रश्न दिया है। तो कहीं ना कहीं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो पेपर है और इसकी योग्यता है वो 10वीं पास है, तो कहीं ना कहीं इसका लेवल भी एक तरीके से सामान्य ही रहेगा। तो आपको ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ऊपर ऊपर से आप ढंग से अध्ययन कर लें। अगर आपने सीधे प्रश्नों को गलत कर दिया तो फिर आप ये मान के चलिए कि आप सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को ढंग से पढ़ें, अच्छी तरीके से पढ़ करके, ऑप्शनों को अच्छी तरीके से पढ़ करके ठीक ढंग से ही आप
आंसर का पर टिक करें। और ओएमआर शीट में भी अपन ध्यान रखें, कई बार बहुत सारे बालक ये गलतियां करते हैं कि प्रश्न कौन सा पढ़ रहे हैं और ओएमआर शीट में जब हम आंसर को टिक करने जाते हैं, भरने जाते हैं, तो हम ऐसी गलतियां कर देते हैं कि जिस प्रश्न के बारे में हमें आंसर को टिक करना था उसकी जगह किसी और जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है, उस पर गोला कर देते हैं, जो कि कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि सारी सीरीज ही हमारी गलत हो जाती है और हम अच्छी तैयारी करने के बावजूद भी, अच्छा पढ़ने के बावजूद भी उस कंपटीशन की दौड़ से बाहर हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियां ना करें। अगला देखें, भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के संदर्भ में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था। अब भारतीय संविधान यहाँ पर एक थोड़ा सा लेगा भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान तो बहुत बड़ा है, इसलिए आप भारतीय संविधान को पढ़ने बैठोगे तो बहुत सारी चीजें हैं भारतीय संविधान में, तो वहां से कोई आपसे एक दो प्रश्न पूछने वाला है, जबकि आपको क्या पढ़ना है, ध्यान देना है आपको, राजस्थान राज्य के संदर्भ में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, यानी कि आपको राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको राज्यपाल भी पढ़ना पड़ेगा, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद भी पढ़नी पड़ेगी, विधानमंडल भी पढ़ना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। और इसका वेटेज है 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन भी ठीक ढंग से मायने रखता है, तो आप इनको रिवाइज कर ले, क्योंकि 20-21 दिन में आप ये नहीं है कि याद कर पाओगे, याद नहीं कर सकते। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है उसी को आप दोबारा से रिवाइज कर ले, और उससे बेटर कुछ नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने बहुत सारी चीज़ें अभी मुझे याद करनी है, तो उसके चक्कर में ना रहें, क्योंकि आप याद करने के चक्कर में रहोगे तो पहले जो आपने पढ़ा है, अच्छे से याद किया है, उसको अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो वो भी आपके एग्जाम में काम आने वाला नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है, रिवाइज करना है बार बार। फिर सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न आने, अगर सिलेबस, वैसे सामान्य विज्ञान का काफी बड़ा होता है ये 5 प्रश्न, और इधर देखो वैश्विक कंप्यूटर के 5 प्रश्न। अगर पढ़ चुके हैं तो ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इनको मैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लूंगा, अच्छा कर लूंगा, तो कंप्यूटर पर ज्यादा ध्यान नहीं दें। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर के 5 क्वेश्चनों पर आप ज्यादा ध्यान दोगे, इससे बेटर है कि आप और जो सब्जेक्ट है उस पर ध्यान दें। क्योंकि अगर ऊपर ऊपर से सामान्य प्रश्न पूछे गए आपसे, तो सारे व्यक्ति आजकल एंड्रॉयड मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो जो सामान्य प्रश्न है वो कॉमन सेंस से ही कंप्यूटर के सही हो जाते हैं, इसलिए ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है आपको। रही बात समसामयिक घटनाएं, यानी कि करंट जीके, और करंट जीके का वेटेज है 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन काफी होता है। कई बार लोग सजेस्ट करेंगे कि भाई 1 साल का करंट जीके पढ़ना चाहिए, कुछ कहेंगे कि 6 महीने का पढ़ना चाहिए, मगर मेरा ये मानना है कि ये जो एग्जाम है एक इतने बड़े लेवल की एग्जाम नहीं है कि आपसे बहुत ज़्यादा डीपली प्रश्न पूछा जाएगा। इसलिए मैं आपको बता दूं, करंट में अभी आपको केवल और केवल 2 से 3 महीने की करंट जीके पढ़ लेनी है, और बस वो ही पढ़नी है, उसके अलावा उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 2 से 3 महीने की, और सामान्य सी करंट जीके पढ़नी है, सामान्य सी करंट जीके आपसे पूछी जाएगी। अब बात करें, यहाँ तक अगला जो टॉपिक है 4थे नंबर पे है सामान्य गणित। ठीक है, अब नाम तो लिख रखा है सामान्य गणित, और इसका वेटेज है 15 क्वेश्चन। हालांकि सामान्य गणित में आपके देखो औसत हैं, समानुपात हैं, अनुपात हैं, आपके साझा है, आपके चक्रवृद्धि ब्याज है, सरल ब्याज है, ऐसे जो प्रश्न हैं पूछे जाते हैं। मगर अगर टफ प्रश्न पूछे गए, कई बार देखो बालकों की मैथ इतनी कमज़ोर होती हैं, जिन बालकों की मैथ्स कमज़ोर है वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे। जो टॉपिक्स वो अच्छा कर सकता है, जैसे उसके लिए जीके वाला पोर्शन है, तो 70 क्वेश्चन जीके वाले पोर्शन में अगर हम विज्ञान को और किसको छोड़ दे, आपके कंप्यूटर को छोड़ दे, तो फिर भी आपके पास 60 क्वेश्चन हैं। तो आप वो जीके वाले पोर्शन को अच्छा कर लें, और जीके वाला पोर्शन आप बहुत पहले से ही सब पढ़ते आ रहे हैं। हर एग्जाम में आप राजस्थान जीके पढ़ते हैं, हर एग्जाम में आप राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हर एग्जाम में आप राजस्थान की पॉलिटी पढ़ते हैं। इसलिए जो आपने पढ़ रखा है 20-21 दिन में आप उसी का रिवाइज करें। यहाँ पर अब नया पढ़ने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, केवल और केवल आप पढ़ सकते हैं तो केवल समसामयिक घटनाएं पढ़ सकते हैं, यानी कि क्या पढ़ सकते हैं, वो करंट जीके पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको केवल करंट जीके ही पढ़नी है अब फिलहाल में, नया तो। जबकि आप ये जो सिलेबस में दे रखा है कि हम और ज़्यादा पढ़ लें इन सब्जेक्ट में, विषयों में, तो और ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना आज तक पढ़ लिया उसका बार बार रिवाइज कर लो, उसका बार बार रिवाइज कर लोगे तो आपके जो सिंपल प्रश्न है वो गलत नहीं होंगे। अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो मैं मान के चलो कि आप इतने सीधे सीधे प्रश्न गलत करके आओगे जिनका अफसोस आपको जीवन भर रहेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप सीधे प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान दें,
क्योंकि अभी जो प्रश्न पटवारी में पूछे गए बहुत सारे बालक बहुत सिंपल क्वेश्चनों को बहुत आसानी से गलत करके आ गए, जबकि वो गलत होने ही नहीं चाहिए। इसलिए जल्दबाजी में पेपर ना करें। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, जल्दबाजी में पेपर ना करें। दूसरी बात, पेपर अटेम्प्ट करते समय अपने कॉन्फिडेंस को अप रखें, दिमाग में फालतू की नकारात्मकता नहीं आने दें। जो अगर आपके दिमाग में नकारात्मकता आएगी तो कहीं ना कहीं वो आपका माइंड को हैंग करेगी, जिससे आपकी जो सोचने समझने की जो क्षमता है वो उस पर थोड़ा सा असर पड़ता है। तो कई बार हम, और दूसरी बात, जल्दबाजी में जब हम प्रश्न करते हैं तो ऐसा होता है कि हम प्रश्न पूरे पढ़ते नहीं हैं। कई प्रश्न पूछा होता है नहीं है और किसी में होता है, तो ज़्यादातर हम नहीं है को छोड़ देते हैं, नहीं हमारे पढ़ने में नहीं आता, और सीधा हम ऑप्शन पे जाते हैं और वहाँ कोई हम सीधा सा ऑप्शन दिखता है और हमें लगता है बहुत सिंपल प्रश्न है और उसी समय आप गोला कर देते हो। तो ऐसी स्थिति में वो प्रश्न गलत होने की संभावना पूरी की पूरी रहती है। इसलिए प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ें और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें, और फिर ऑप्शन को भी ठीक ढंग से आपको पढ़ना है। अब देखो, सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करना है ये मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको अब पेपर में हो सकता है कि आपको सबसे पहले हिंदी दे दे, हो सकता है कि आपको गणित दे दे, वो एग्जामिनर के ऊपर है वो क्या देगा, मगर मेरा थोड़ा सा अनुमान ये है कि आपको सबसे पहले जीके वाला पोर्शन ही हल करना है। 120 प्रश्न है तो जीके वाले प्रश्न में 70 क्वेश्चन का वेटेज है, तो सबसे पहले जीके वाले पोर्शन को हल करें और जीके वाले पोर्शन को ध्यान से पढ़ें। पेपर को बहुत ही ध्यान से करना हो, ठीक है। नकारात्मक शायद सभी में रहता है, ये कंपटीशन की जितने भी एग्जाम हो नेगेटिव मार्किंग होती है, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, तो वहाँ पर आपको नेगेटिव से भी बचना है। मगर देखो, कंपटीशन का युग है तो थोड़ा बहुत रिस्क लेना जरूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर बात करें तो किन क्वेश्चनों पर रिस्क लेना है, तो मैं आपको बताऊं। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनमें हम 2 ऑप्शन तो क्लियर कर देते हैं कि 2 ऑप्शन में से तो बिल्कुल है ही नहीं आंसर, और 2 ऑप्शन में हम कंफ्यूज होते हैं। तो ऐसे प्रश्न जहाँ पर 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो, उन्हीं को हमें करके आना है, बाकी को नहीं करना है। ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात तो ये होती है कि जैसे हम एग्जाम हॉल में जाते हैं तो कई बार बालकों से ओमार शीट भी गलत हो जाती है, तो ओमार शीट को भी गलत नहीं भरना है, उसमें ध्यान से भरना है, क्योंकि वहाँ अगर थोड़ी सी भी अगर गलती हुई तो वो आपका पूरा पेपर बिगाड़ सकती है, क्योंकि दिमाग में नकारात्मक विचार आ जाएंगे थोड़ी सी गलती होगी तो। इसलिए आपको सबसे पहले ओमार शीट को बहुत साफ सुथरे शब्दों में भरिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस अप रहे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आपको पोर्शन देखना है जीके वाला, मैं बता चुका हूँ। जीके वाले पोर्शन के बाद आपको करना है हिंदी वाला पोर्शन। हिंदी में भी आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि हिंदी लगती हमें सीधी है क्योंकि हमारी मातृभाषा है, मगर ऐसा नहीं है कि हिंदी सीधी है। मेरा मानना यह है कि अगर हिंदी में हम थोड़ी सी भी पढ़ने में चूक कर देंगे तो हम व्याकरण के प्रश्न गलत कर देंगे। इसलिए हिंदी को ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़ना है। तो सेकंड नंबर पे आपको करना है हिंदी। अब थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें तो आपके पास सामान्य अंग्रेजी है और गणित है। अब जिन बालकों की अंग्रेजी अच्छी है, इंग्लिश में वो अच्छा कर सकते हैं, तो उन्हें करना चाहिए क्या, अंग्रेजी को पहले, ठीक है। और जिन बालकों की अंग्रेजी अच्छी नहीं है, थोड़ा बहुत मैथ्स अच्छी है, तो उन्हें पहले करना चाहिए मैथ्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, मैं आपको बता चुका हूँ क्या क्या आपको किस तरीके से करना है। अब लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि आपके पास 20 से 21 दिन है, इसलिए मन लगा के पढ़ें, और 20 से 21 दिन हम बहुत अच्छा समय अगर जो हमने आज तक पढ़ा है उनको रिवाइज करने में देंगे तो बेटर कर पाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ, फलाना पढ़ लूँ, ढिकाना पढ़ लूँ, तो ये आपको नहीं करना है, क्योंकि बालक गुमराह है, उसको सोर्सेज का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। कम से कम सोर्सेज पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा पढ़ें। और आज में अगर देखा जाए, आज के युग में सफलता का मूल मंत्र यही है, क्योंकि प्रश्नों का तो कुछ और छोड़ नहीं है। प्रश्न बहुत सारे एग्जामों में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो किसी बालक ने कभी देखे भी नहीं है। तो उन प्रश्नों के चक्कर में आप वो प्रश्नों को नहीं गंवा दे जो वास्तव में आपको सिलेक्शन तक ले जाते हैं। ऐसे 5-10 प्रश्न आते हैं जो आपको गुमराह करते हैं, और उनके चक्कर में आप इतना समय बर्बाद कर देते हैं कि आपका जो पीछे का ज्ञान है वो कम हो जाता है, और वो 10 क्वेश्चनों के चक्कर में आप इधर उधर भटक जाते हैं। इसलिए मेरा कहना यही है कि आप 5-10 क्वेश्चन ऐसे जो उठपटांग आते हैं उसके चक्कर में भटके नहीं। कई बार बहुत सारी जो टेस्ट सीरीज चला के रखते हैं कोचिंग वाले, उनमें ऐसे उठपटांग प्रश्न देते हैं जो बालकों को लगता है ये तो हमने पढ़े ही नहीं। उसके चक्कर में आप क्या करते हो,
उनको फॉलो करने लगते हो और फॉलो करने के चक्कर में आपको जो रिवीजन करने का समय आप उसको बर्बाद कर देते हो। इससे सबसे बेटर यही रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर ही ध्यान दें। 20 से 21 दिन का समय, इतना दिन आपको मिल चुका है, उसमें आपने कुछ तो पढ़ा होगा। जो बच्चों को सिलेक्शन लेना था शायद वो अपना सिलेबस पूरा कर चुके होंगे, और उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो अब केवल और केवल रिवीजन पर ही ध्यान दें। ठीक है मित्रों, तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मित्रों, और इसी प्रकार से मैं आपके लिए मोटिवेशन, आपका जो मनोबल है उसको बढ़ाने के लिए ऐसे ही वीडियो लेकर के आता रहूँगा मित्रों। जय हिंद, जय भारत।